अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी स्टूडेंट्स, बोर्ड्स स्कीम 2022 के हिसाब से इंग्लिश का सैम्पल पेपर जो शेयर हुआ है 2 दिन से मेरे साथ शेयर हो चुका था। पंजाब बोर्ड की पैटर्न के एन मुताबिक जो आपका सैम्पल पेपर पहले आता है शेयर हो चुका था। बस टाइमिंग का कुछ इशू ऐसा था, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी, तो इस वजह से आज मैंने फ़र्स्ट में मॉर्निंग पे ये वीडियो सोचा बना के अपलोड कर दूं कि आप लोग 10th वालों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। और दूसरी ये बात, 9th क्लास के तमाम गेस्ट पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। आज 10th का काम सारा एंड करके इंशाल्लाह ताला 9th के कंप्लीट गेस्ट पेपर्स कल तक चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। आप लोगों को जो गेस्ट पेपर ज़रूरत होगा तो काइंडली देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जी ये क्या है। ये है 10th क्लास का बोर्ड स्कीम 2002 के हिसाब से सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर होता है ये। आपको टाइम 2 hours 30 minutes का दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। टोटल मार्क्स 75 होंगे। अब ऑब्जेक्टिव के पोर्शन पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में क्या होगा ये देखें। ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या है जी, फर्स्ट पे क्वेश्चंस कौन से हैं? वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग एंड सिनोनिम्स। करेक्ट स्पेलिंग और सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, वर्ड मीनिंग्स होगा और प्रीपोजिशन। फर्स्ट जो पोर्शन है ना हमारा, उसमें ये तमाम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज़ के आपको बता रही हूँ। वर्ड्स करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स होंगे या सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वर्ड्स मीनिंग और प्रीपोजिशन। ये जो है टोटल 9 मार्क्स के होंगे और आपने 9 मार्क्स के क्वेश्चंस, 9 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और कोई चॉइस नहीं होता है, आपको पता है। ये 9 के 9 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया प्रीपोजिशंस में से भी पूछा जा सकता है, 1 पार्ट बेशक हो और बाकी इन तमाम में से पार्ट पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज़ का जो नेक्स्ट पार्ट बनता है वो बनता है जी करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। ठीक है, उसमें होगा करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब और ग्रामेटिकल आइडेंटिफिकेशन। वर्ब का सही इस्तेमाल और ग्रामेटिकल आइडेंटिफिकेशन, इन दोनों में से 5-5 पार्ट पूछे जाएंगे। टोटल 10 होंगे और आपने 10 ही अटैम्प्ट करने हैं और हर एक का 1 मार्क्स होगा। टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है जी स्टूडेंट। इसका तो आपको वैसे भी आइडिया भी था, बट ये सैम्पल पेपर मुझे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी लगा, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। और अब सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको पता है, टेक्स्ट सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको दिखाती हूँ, ये आ जाए। सब्जेक्टिव पोर्शन में क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस है। आपको पता है 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, इंग्लिश पैराग्राफ जो आते हैं, एक पैराग्राफ आएगा, एक ही आपने पूरा अटेम्प्ट करना है, इसमें कोई चॉइसेस नहीं है और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद समरी या स्टेंजा जो आपने करनी होगी, 2 मीन्स समरी होगी और स्टेंजा में चॉइस होगी, उसमें से आपने एक करने और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और टोटल आपके इस तरह 32 मार्क्स बन जाएंगे इस पोर्शन में क्वेश्चन के। नेक्स्ट पोर्शन में आपका जी होगा ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, उसमें से आपने कोई अटैम्प्ट करना है। फिर नरेशन पूछी जाएगी। नरेशन का मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, 8 होंगे, उनमें से आपने 5 करने, हर एक का 1 नंबर है, 5 मार्क्स का। पेयर ऑफ वर्ड्स 8 पूछे जाएंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं, 5 मार्क्स के। 10, 15, 5, 5, 8, ठीक है।
इंग्लिश से उर्दू पैराग्राफ का आपको बता दिया, एक आएगा एक ही करना है। अब ये उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ या पैराग्राफ कोई पैराग्राफ राइटिंग आएगी, दो चीज़ें आएंगी, उसमें से आपने एक करने और ये भी 8 मार्क्स का। जी अब सैम्पल पेपर की तरफ आ जाते हैं। पेपर किस तरह का है हमारे पास। जी पेपर में आपके साथ स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। ये हमारा सैम्पल पेपर है, ठीक है। मॉडल पेपर इंग्लिश का, जो इंग्लिश कंपलसरी का 10th क्लास का है, पार्ट 2। रोल नंबर आपने लिखना है, सब कुछ इंग्लिश पेपर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप। 20 मिनट है आपको ऑब्जेक्टिव करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपके 19 है। बबल शीट आपने फिल करके सॉल्व करना है। आपने 9th में भी किया, आपको आइडिया। मैं आपको क्वेश्चंस इसके दिखाती हूँ। ऑब्जेक्टिव देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल द बबल्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने अभी जिस तरह हमने देखा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हुए बबल शीट फिल करनी है, जो रिलेटेड बबल शीट होगी। 1 2 3 4 5 इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स आपने देखने हैं। देखिए करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है और ये 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। फिर सी पार्ट है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द बबल्स। ऑप्शन आपने चूज़ करनी है करेक्ट। इसमें वर्ड्स मीनिंग भी हो सकते हैं, मीन्स सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके 4 पोर्शन होंगे। इसके 5 हैं क्वेश्चन। सी पार्ट के नेक्स्ट विंडो पे भी क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट डी जो पार्ट है हम वो देखते हैं। डी पार्ट क्या है। डी पार्ट के भी 5 क्वेश्चन है। डी पार्ट में आपने ग्रामेटिकल आइडेंटिफिकेशन करना है, ग्रामर के हिसाब से फिल करने हैं बबल्स को। 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 पार्ट्स हैं जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये ऑथेंटिक है। ये देखें, जिन्होंने भी पेपर्स बनाते हैं, जो हेड हैं, सबके सिग्नेचर्स, उनके नंबर्स के साथ सब कुछ इस पर मेंशन है, ठीक है। कि एक सैम्पल पेपर है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पर सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम रिक्वायर है। 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। सबसे फर्स्ट जो है आपका है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द क्वेश्चंस। इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस बड़ी यहाँ पे, ठीक है। 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस लिखने, और आपको पता ही है मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर दी है। ऐसे 8 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन, और आपको मैंने बता दिया कितने क्वेश्चन तक। ये देखें, इस पर भी मेंशन है। इस विंडो पे आ जाएं। 66% एक्सरसाइजेस में से क्वेश्चन आएंगे एंड 34% जो है टेक्स्ट बुक में यानी कि चैप्टर के बीच में से आएंगे 34%। तो आपने इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद है ट्रांसलेट इनटू सिंपल इंग्लिश पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ। उर्दू में या इसे सिंपल इंग्लिश में चेंज करना, और मोस्टली आप लोग उर्दू में ही चेंज करते हैं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होगा। 4th क्वेश्चन में आपने या तो समरी लिखनी है या तो स्टेंजा। ये देखें, इसमें समरी दारेन या तो वो लिखना है या पैराग्राफ को सिंपल लाइंस में लिखना है। स्टेंजा गिवन है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये देखें, ये समरी आ गई हमारे पास एंड ये स्टेंजा आ गया। इसे सिंपल पैराग्राफ में लिखना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी अटैम्प्ट करें। नेक्स्ट जी 5th क्वेश्चन में आपको पता है आपके पास आ जाता है जी ऐसे एंड पैराग्राफ राइटिंग। अब आपकी अपनी मर्ज़ी 5th क्वेश्चन में आप लोग ऐसे लिखें या पैराग्राफ राइटिंग करें। अगर आप ऐसे लिखना है तो रिक्वायरमेंट 150 से 200 वर्ड्स हों, इनमें से किसी भी एक टॉपिक का, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। पैराग्राफ भी 15 मार्क्स का होगा और उसके लिए रिक्वायरमेंट है 100 से 150
वर्ड्स की। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमने चेंज करना है नरेशंस है, यानी कि हमारे पास डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में लेके जाना। ये भी हमारे पास 8 होंगी, उसमें से आपने करनी है 5 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 8 होंगे, ये देखिए हमारे पास 8 हैं हमारे पास। उसके बाद 7th क्वेश्चन में आ जाए। 7th क्वेश्चन है हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस में जो आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं वो। ये जस्ट आपने पेपर देखा हुआ है, टिप्स की बुक्स में भी देखा हुआ है। ये जस्ट 2022 का सैम्पल पेपर आया, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिशियल लगे वो लाजमी वीडियो लाइक करें। नेक्स्ट बस ये इसका लास्ट है, ये उर्दू पैराग्राफ है। इसे आपने इंग्लिश में राइट करना है। ठीक है, ये 8 मार्क्स का है। ये देखें 8 मार्क्स का। या तो आपने लिखना है 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, अ हाउस ऑन फायर। मोस्टली स्टूडेंट्स ये उर्दू पैराग्राफ अटेंड करते हैं, तो यही आपने करना है। अब इसमें भी देख लें जी एंड पे तमाम हायर अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर एंड उनके नंबर मेंशन हैं। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अथेंटिक आपके पास जो 2022 का सैम्पल पेपर बोर्ड की तरफ से शेयर हुआ है वो आपके साथ शेयर किया गया है सैम्पल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।